रूस के हथियार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। D-30SN एरियल गाइडेड बॉम्ब से कई देशों के पार्ट्स मिले हैं। आयरलैंड, ताइवान, जापान और चीन सहित कई देशों के पार्ट्स इसमें मिले हैं। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने यह दावा किया है और बताया कि एरियल गाइडेड बॉम्ब में किस तरह से अलग अलग देशों के पार्ट्स शामिल हैं, यानी इन तमाम देशों से ये पार्ट्स भेजे जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है D-30SN एरियल गाइडेड बॉम्ब में। रूस के हथियारों पर यह बड़ी जानकारी है जो सामने आई है। D-30SN एरियल गाइडेड बॉम्ब में विदेशी पार्ट मिले हैं। बम में 5 से ज्यादा देशों के हिस्से मिले हैं, यानी आयरलैंड, जापान, ताइवान और चीन ये पार्ट्स भेज रहा है रूस को। D-30SN में किस देश का कौन सा पार्ट शामिल है आपको बताते हैं। IM-06 लो लेवल सिग्नल रिले है जो मौजूद है। इसके अलावा TE कनेक्टिविटी मौजूद है। आयरलैंड निर्मित है ये सब कुछ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि RS-232 ट्रांसीवर और ये अमेरिका निर्मित है, ये हिस्से भी इसमें मिले हैं। इसके अलावा 485 RS-422 ट्रांसीवर ये भी अमेरिका निर्मित है, ये रूस के हथियारों में मिला है। मैक्स M10S और GNSS मॉड्यूल ये स्विट्जरलैंड निर्मित हैं, ये पार्ट्स भी जो रूस के गाइडेड बॉम्ब्स हैं उसमें हैं। Su-34, Su-30SM, Su-35 और Su-24 में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन फाइटर जेट्स में इसका बॉम्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें दूसरे देशों के ये पार्ट्स हैं, यानी ये तमाम पार्ट्स अभी भी रूस पहुंच रहे हैं तमाम प्रतिबंधों के बावजूद। एस्टोनिया में रूसी घुसपैठ के बाद नेटो में हलचल तेज हो गई है। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि स्थिति का आकलन किया जा रहा है, सभी सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है मार्क रूटे ने। लिथुआनिया की संसद ने नए नियम भी पास कर दिए हैं। लिथुआनियाई सेना को ड्रोन मार गिराने की छूट मिली है। देखिए किस तरह से मार्क रूटे ने ये बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि लिथुआनिया की संसद ने नए नियम पास कर दिए हैं, लेकिन जो हालात बने हैं उसमें सभी सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है नेटो, ये साफ कर दिया है नेटो प्रमुख ने। तो ये बड़ी बात, किस तरह से स्थिति का जो भी स्थिति पैदा हुई है उसका आकलन किया जा रहा है, ये कहा है मार्क रूटे ने। एस्टोनिया में जो रूसी घुसपैठ हुई थी उसके बाद नेटो में हलचल तेज है। मार्क रूटे ने कहा है कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं अगर ऐसा होता है।